जय श्री कृष्ण दर्शकों, कैसे हैं आप सभी। मैं पिया मोहता एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल हरिशरणम पर। दर्शकों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, सावन का पावन महीना चल रहा है और हम सब शिव जी की पूजा कर रहे हैं। एवं आज की चर्चा का विषय भी यही रहेगा कि क्यों सावन का महीना और सोमवार का दिन शिव जी के लिए विशेषकर समर्पित है। दर्शकों, सावन के महीने में शिव जी को पूजने के पीछे प्राचीन काल से हम 5 महत्वपूर्ण तथ्य सुनते आ रहे हैं, जिनमें से सबसे प्रचलित तथ्य कुछ इस प्रकार है। यह पार्वती माता के पिछले जन्म की कथा है। जी हाँ दर्शकों, पार्वती माता पिछले जन्म में राजा दक्ष के यहाँ जन्मी थी। एक समय की बात है, राजा दक्ष ने अपने राज्य में एक यज्ञ करवाया था, जिसमें किसी कारणवश राजा दक्ष ने माता सती एवं शिव जी को आमंत्रित नहीं किया था, जिसके कारण माता सती अत्यधिक क्रोधित हो गई थी, जिसके कारण वे यज्ञ के अग्निकुंड में कूद पड़ी थी। इसकी भी एक संपूर्ण कथा है, जो मैं आपको अपने आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। तो इस तरह माता सती ने अगले जन्म में हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। शरीर त्यागने से पूर्व माता सती ने यह प्रण लिया था कि वे हर जन्म में शिव जी को ही अपना पति मानेगी, और इस तरह माता पार्वती ने कठोर तपस्या की और शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पति रूप में प्राप्त हुए। और माता पार्वती ने जिस महीने में कठोर तपस्या की थी, वह महीना सावन का ही महीना था। इसलिए श्रावण मास शिव जी के लिए समर्पित है, और जिस तरह शिव जी ने पार्वती माता पर अपनी कृपा बनाई, उसी तरह वे हम सब भक्तों पर भी अपनी कृपा बनाए रखेंगे। दूसरा तथ्य यह भी है कि सावन मास में समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला था, तब नीलकंठ महाराज ने उसे पीकर सृष्टि की रक्षा की थी, और विष से उत्पन्न अग्नि को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने आकर शिव जी का अभिषेक किया था। इसलिए सावन के महीने में शिव जी के अभिषेक का विशेष महत्व है। तीसरा तथ्य यह है कि चतुर्मास के देवशयनी 11 के दिन जब विष्णु जी सो जाते हैं, तब उसी मास के चतुर्दशी के दिन शिव जी भी शयन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं, और सृष्टि का सारा भार रुद्र के ऊपर आ जाता है। और रुद्र जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं, उतनी ही जल्दी वे क्रोधित भी हो जाते हैं। इसलिए इस मास में रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है, और महामृत्युंजय मंत्र का भी विशेष महत्व है। यह भी कहा जाता है कि श्रावण के महीने में शिव जी विवाह के उपरांत पहली बार माता पार्वती के घर धरती पर आए थे, और उनका स्वागत अभिषेक के साथ हुआ था। तभी कहा जाता है कि श्रावण के महीने में शिव जी हर साल अपने ससुराल हिमालय पर्वत पर आते हैं। दर्शकों, ये था श्रावण मास की महिमा का रहस्य। चलिए अब जानते हैं कि क्यों सोमवार का दिन ही शिव जी के लिए समर्पित होता है। सोम का अर्थ चंद्रमा होता है, और भगवान शिव चंद्रमा को अपने सर पर मुकुट के समान शोभित रखते हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है, जो मैं आपको मेरे आने वाले वीडियोस में बताऊंगी कि क्यों राजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया था। चंद्रमा के अपराधी होने के बाद भी भोलेनाथ ने उसे अपने शीश पर स्थान दिया। जिस तरह शिव जी ने चंद्रमा को क्षमा कर उन्हें अपने शीश में स्थान दिया, उसी तरह वे हमारी सारी गलतियों को क्षमा कर उनके चरणों में स्थान दे ही देंगे। इसलिए सोमवार का दिन शिव जी का दिन माना जाता है। इसके अलावा सोम का अर्थ सौम्य होता है। इस सौम्य भाव को देखकर ही भक्तों ने इन्हें सोमवार का देवता मान लिया। सहजता और सरलता के कारण ही इन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। वहीं कुछ भक्तों का मानना है कि सोम का अर्थ होता है उमा के सहित शिव, क्योंकि बिना शक्ति के शिव के रहस्य को समझना अत्यंत कठिन है। इसलिए भक्तों ने सोमवार को शिव का वार स्वीकृत किया है। कुछ भक्तों का यह भी मत है कि सोम में ओम समाया हुआ है। भगवान शंकर ओमकार स्वरूप है। ओमकार की उपासना के द्वारा ही साधक का कल्याण हो सकता है। इसलिए भगवान सदाशिव को सोमवार का देव कहा जाता है। सावन माह के महत्व के पीछे मार्कंडेय ऋषि के पुत्र मार्कंडेय की कथा भी वर्णित है। कहा जाता है कि मार्कंडेय ने लंबी उम्र के इसी महीने में भगवान शिव की कठिन आराधना व तप किया था, जिससे भगवान शिव उन पर अत्यधिक प्रसन्न हुए थे। इसी वजह से ही मार्कंडेय से मृत्यु के देवता यमराज भी पराजित हो गए थे। इस महीने में भगवान शिव की आराधना करने से पारिवारिक कलह, अशांति, आर्थिक हानि एवं काल सर्प योग से आने वाली बाधाएं भी समाप्त होती हैं। सबसे खास बात तो यह है
कि इस माह में जो भी मनुष्य भगवान शिव की सच्चे दिल से आराधना करता है उसे उम्मीदों से कई गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। तो ये थे शिव जी एवं श्रावण माह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें एवं मेरे चैनल हरिशरणम को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।